दुनिया भर में ईसाई और ख़ास तौर पर मगरबी ममालिक में बसने वाले क्रिश्चियंस खासे तरक्की पसंद वाक़ हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान में बसने वाले ईसाई बाशिंदे मशरकी कल्चर, रिवायात और बिरादरीज़म में बुरी तरह से रंगे हुए नज़र आते हैं। हर मज़हब की तरह ईसाइयत में भी उस वक्त भौचाल की कैफियत होती है जब कोई क्रिश्चियन मुसलमान हो जाए या ईसाइयत को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब इख्तियार करें। दूसरी तरफ इस बात को भी बड़े गौर से देखना चाहिए कि पाकिस्तान में बसने वाली मसीही बहनों को आम तौर पर तालीम के जेवर से महरूम रखा जाता है और वो बड़ी छोटी सी उम्र में घर से मेहनत मजदूरी करने और अपनी गुर्बत मिटाने के लिए निकल पड़ती हैं और बिलाखिर जमादारनियाँ बन जाती हैं, जो कि पाकिस्तान में चाइल्ड डोमेस्टिक लेबर में इजाफे का एक बहुत बड़ा सबब है। पाकिस्तान में बसने वाले ईसाइयों की ज़िंदगियाँ क्या हैं, अगर आप उनके दुख दर्द देखना, जानना और सुनना चाहते हैं तो सच के सफ़र में मेरे साथ रहिएगा। मसीही भाइयों में बूटा मसीह नाम बड़ा हिट है। हो सकता है आप भी किसी बूटे को जानते हो, लेकिन मैं जिस बूटा मसीह से आपको अभी मिलवाने जा रहा हूं वो एक दर्दनाक कहानी का जिंदा किरदार है। आइए मिलते हैं बूटा मसीह से। मैं ईसाई मजहब का हूँ। मिनिस्ट्री डेवलपमेंट की सर्विस से मेरा ताल्लुक है और मैं इस कानूनी में वाबस्ता हूँ 28 साल से। मौलवियों के पास तो मैं काम करता था, 18 साल मैंने काम किया। 18 साल की मेरी उनके पास ये सर्विस है पार्ट टाइम नौकरी करने की। ऑफिस ने मुझे लगाया था वहाँ, तो सर ने बोला था तुम अल्लाह का गारे काम करो बच्चा, मेहनत करनी है, मजदूरी मिलेगी। मैं करता रहूँ। बूटा मसीह एक सरकारी जमादार था और इस्लामाबाद के एक मदरसे का पार्ट टाइम खाकरोब भी। इसका मजहब ईसाईयत था, लेकिन मुसलमानों की संगत इस गरीब को बड़ी महंगी पड़ी। कितनी महंगी, जरा सुनिएगा। बूटा मसीह मुसलमान है। किसने कहा? ये माशरा होता है तो बोलते हैं, लोगों ने कहना शुरू कर दिया। लोगों ने कहना, अब एक नहीं बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मुसलमान बरादरी समझ लें। आप मुसलमान हुए थे या ईसाई हैं? नहीं, मैं प्राइवेट काम करता था पार्ट टाइम पर मदरसा में, ये जो F61 में है, और मिनिस्ट्री डेवलपमेंट चाइना चौक में मेरा ऑफिस है, उधर मैं करता। तो इस तरह मुसलमानी का क्या नाम है मेरे ऊपर चलाया, ना तो मेरा घर बसाया, ना मुसलमानों ने लड़की दिलाई। लड़की के साथ मैं प्यार करता था, मेरे फुफ्फड़ की लड़की है, सीधी बहनें भी हैं, भाई भी हैं। लड़की ईसाई थी? हाँ, उन लोगों ने दी हुई थी मुझे, लड़की सही है। तो आप इल्ज़ाम लग गया कि आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं तो वो ये भी मुसलमान है। इस तरह उसको भी पकड़ के ये बूटा मसीह की बीवी है, उसको भी पकड़ ये बूटा मसीह की बीवी है। तो इस तरह लोगों को क्या नाम है ना ब्लैकमेल की है। बूटा मुसलमान हुआ ना, इसने ईसाई मजहब तर्क किया। वो सिर्फ अपना घर बसाना चाहता था, लेकिन इसकी बिरादरी के शक ने इसे तबाह कर डाला। नौकरी गई, छोकरी गई और आज वो इस दश्ते तन्हाई में तन्हा रह गया है। तो शादी हुई आपकी? शादी नहीं हुई है। आप कुंवारे अभी तक? हाँ, अभी तक कुंवारे हैं। 2 साल से तो मेरा ये मसला चल रहा है। 4-5 साल से वो मेरा क्या नाम है मंगनी चलती रही। 2 साल से मेरा ये माशरा ऊपर से चल रहा है, तो मेरे साथ बहुत जास्ती हो रही है सर, कि गरीब आदमी हूँ, अकेला हूँ। ऑफिस में भी क्या नाम है इस तरह माशरे की तरफ से बोलते हैं और वो बोलते हैं मुसलमानी पर। यानी मुसलमानों ने भी आपको आखिर में कबूल ना किया और ईसाइयों ने भी कबूल ना किया, आप अकेले रह गए? ये ना कबूल करने वाली बात है ना सर, कि 2 साल से मैं गरीब क्या नाम है मेरी नौकरी भी छुड़वा दी है। उधर से जो पार्ट टाइम काम करता था मौलवियों का, वो भी छुड़वा दी है। कहीं ऊपर से माशरा करते हैं तो वो लोग तावन ही नहीं अच्छा करते। मुस्तकबिल कैसा देखते हैं अपना? मुस्तकबिल में क्या होगा? मुस्तकबिल में मैं तो यही चाहता हूँ कि चलो मेरा घर बस जाए। उम्मीद है बूटा मसीह आपको अपनी जिंदगी की दुखों भरी दास्तान सुनाने में कामयाब हो चुका है। जब मैंने इससे ईसाई बस्ती और इसके मसाइल बारे पूछा तो इस मामले में भी ये बड़ा बाखबर निकला। नहीं, सारे सीधे साधे किसी जगह भी नहीं होते, आप समझदार हैं। बड़ी महफूज जगह होती है ना गवर्नमेंट की, उधर भी सीधे साधे नहीं होते। हर किस्म के लोग होते हैं। हर किस्म से क्या मुराद है आपकी? हर किस्म से चोर भी होते हैं, डाकू भी होते हैं, स्मगलर भी होते हैं, स्वाफी भी होते हैं, अफसर भी होते हैं। मैं ऐवान सदर की बात करूं तो वहाँ कैसे लोग होते हैं? वहाँ भी सारे ही हैं, हर किस्म के लोग हैं। और वज़ीर आज़म हाउस में? वज़ीर आज़म हाउस में भी सारे किस्म के लोग हैं। आपको कैसे पता है? मुझे पता है ना कि हम लोग जानते हैं। आप तो कच्ची बस्ती में रहते हैं, आपको इतनी कैसे इन्फॉर्मेशन है? वज़ीर आज़म हाउस की आपको कैसे इन्फॉर्मेशन है? वो जरूर है, हम लोग फ़र्ज हैं यहाँ के, पाकिस्तान के।
आइए पिंकी से मिलते हैं, जो इसी ईसाई बस्ती में पैदा हुई और आज तक यहीं रहती हैं। छोटी उम्र से नौकरियां कर रही हैं, ईसाई लड़कियों के मसाइल को बहुत करीब से जानती हैं। इतना लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है यहाँ पे, पढ़ाई में पीछे है, और कोई जितना लड़कों को कहते हैं कि लड़कों को पढ़ना चाहिए, इतना लड़कियों को नहीं कहते हैं। इनकरेज नहीं करते किसी काम में भी, हर काम में लड़कियाँ पीछे 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 पीछे। पिंकी एक लिबरल ईसाई दोशीज़ा हैं और औरत के तालीम याफ्ता होने की अहमियत को अच्छी तरह से समझती हैं। ईसाई लड़कियों को आम तौर पर तालीम नहीं दिलवाई जाती, इस बात पर पिंकी बहुत परेशान रहती हैं। शुरू से जो यहाँ पे इस्लामाबाद में रह रहे हैं ना, उनका तो है कि वो उनको है इस बात का शऊर कि लड़कियों को पढ़ना चाहिए, लिबरल हैं जरा वो। हाँ जी, लेकिन जो अभी गांव से आए हैं, ओल्ड माइंडेड हैं जो, तो वो नहीं चाहते कि वो और लोगों को भी इस बात में वो कहते हैं कि लड़कियों को नहीं, हर बात में लड़कियों को पीछे ही रहना चाहिए। पिंकी ने भी ईसाइयों के हकूक की वही बात की जो इस बस्ती का हर क्रिश्चियन कर रहा है। इसका भाई तालीम में पीछे रह गया और वजह वही तासुब था जो हमारे यहाँ चंद कम अकल खामखा कर लेते हैं। हर लिहाज से अगर हम किसी स्कूल में भी जाते हैं तो क्रिश्चियंस को बहुत कम हाई स्कूल्स में, अच्छे स्कूल्स में एडमिशन्स नहीं मिलते हैं। ये मेरी ही अपनी फैमिली में मेरे भाई को बहुत मुश्किल से एडमिशन मिला है। पहले वो जाते ही हमसे ये पूछते थे कि आप क्रिश्चियन हैं, तो फिर वो पहले कहते थे कि हम देंगे एडमिशन, लेकिन बाद में कोई ना कोई बहाना करके फिर नहीं देते थे। हमें फिर बहुत गुस्सा आता है कि हमें क्यों प्रॉपर हकूक़ नहीं मिलते। काफिर कहते हैं क्रिश्चियंस को कि क्यों हमें क्यों फ़र्क रखते हैं, वो हमसे नफ़रत क्यों करते हैं। ये नहीं कि पिंकी को सिर्फ मुसलमानों से शिकवा है, ये अपनी ईसाई बिरादरी के कायदीन और ख़ास तौर पर बस्ती के नौजवानों की बेराहरवी को अच्छी नज़र से नहीं देखती, इसलिए इसके खिलाफ खुलकर बोलती हैं। यहाँ नौजवान खुद ही भटके हुए हैं, वो शराब पीना, ये पता नहीं है। ये वो क्या होता है? ये वो क्या कह सकते हैं इसको हम, कि शराब पीते हैं जब फिर ये मोड्स पे खड़े होते हैं। और तालीम की कमी है ना, तो अगर तालीम इनमें होती तो ये इनको पता होता कि ये काम हमें नहीं करने चाहिए। पाकिस्तान की ईसाई बस्तियों और यहाँ बसने वाले बूढ़े जवानों, बच्चों और औरतों के मसाइल आपने सुने। ये लोग अपनी जिंदगी में बेहतरी लाना चाहते हैं और हुकूमत वक्त से कुछ सवाल कर रहे हैं। मौजूदा हुकूमत हमारे जो मोहतरम सदर हैं आसफ अली जरदारी साहब, उनसे मिन्नत करते हैं, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा जितनी भी हुकूमत आई हैं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, उन्होंने हमें सिर्फ ख्वाब दिखाए हैं। कम से कम आप एक ही ख्वाब पूरा कर दें, एक ख्वाब पूरा कर लें, बाकी हम खुद कर लेंगे। हमें सिर्फ खड़ा कर दें, खड़ा इसके लिए कर दें, हमें प्लाटिंग कर दें, हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट दे दें। ठोकरों से भी सबक मिलता है ए दोस्त मेरे, ठोकरों से भी सबक मिलता है ए दोस्त मेरे, ईंट पत्थर तो इमारत के लिए अच्छे हैं, हाँ हम खिलौने हैं शरारत के लिए अच्छे हैं। सरकार पाकिस्तान में बसने वाली ईसाई बिरादरी और दूसरी अक़लियतों के हुकूक की ज़िम्मेदार तो है ही, लेकिन मुस्लिम मुआशरे को भी गैर मुस्लिमों के साथ ज़िंदगी के मामलात बरतते वक्त उनके ख़यालात, एहसासात और जज्बात का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। रंग, नस्ल, ज़ुबान और मज़हब की बुनियाद पर की जाने वाली फ़िरकाबाज़ी इंसानों के दरमियान नफ़रतों के बीज बोती है और नफ़रतों के फल बहुत कड़वे हुआ करते हैं। इस्लाम ने मुसलमानों को गैर मुस्लिमों के साथ अच्छा सलूक रखने का दर्स दिया है। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देते वक्त मुस्लिम और गैर मुस्लिम में फ़र्क नहीं किया, तो बरतते वक्त हम डंडी मारने वाले कौन होते हैं? जस्ट टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ ऑलवेज। बाय बाय।